अगर सरकारी दावों पर यकीन किया जाए कि जम्मू कश्मीर सभी सेक्टर्स में विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमें चारों ओर सब कुछ डेवलप्ड और सुनियोजित मिलना चाहिए। फिर चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर। सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी बड़े बड़े दावे करते हैं। ऐसे ही दावे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी करता है। लेकिन 8 साल की रूही की परेशानियां न सिर्फ सरकार बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के दावों की असलियत खोलकर रख देती है। 8 वर्षीय इस बच्ची की दास्तान यह सच्चाई भी बताती है कि सरकारी स्कीम्स का फायदा सिर्फ चंद लोगों को ही मिल पाता है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पहलगांव की 8 साल की मासूम रूही की। ये कैसी कुदरत की मार है जिस नन्ही सी जान के हाथ में कापी पेंसिल होनी चाहिए, अपने और अपने परिवार के पेट की भूख मिटाने के लिए उसे घोड़े की लगाम थामने को मजबूर होना पड़ रहा है। रूही जब 6 साल की थी तब उसकी मां मुबीना बानो की बीमारी के कुछ दिन बाद 21 जून 2020 को मौत हो गई। एक तरफ रूही की गोद में 4 साल का नन्हा अयान था और दूसरी तरफ 41 साल के पिता मोहम्मद यूसुफ कई सालों से किडनी और गॉल ब्लैडर की बीमारी से जूझ रहे थे। पिता की सेहत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। अयान अब पहलगांव से 8 किलोमीटर दूर अपने गांव फिरसलाना के गवर्नमेंट स्कूल में पहली क्लास में पढ़ता है। वो भी कभी कभार ही स्कूल जा पाता है। बीमार पिता के साथ 4 साल के भाई को भी पालने की जिम्मेदारी 8 साल की रूही पर ही आन पड़ी है। घर में बर्तन कपड़े धोने से लेकर पूरे परिवार का पेट भरने का जिम्मा रूही ही उठा रही है। टीन शेड के टूटे फूटे घर में रहता है रूही का परिवार। वह सुबह सवेरे ही घर के काम निपटाती है और फिर अपने छोटे भाई, बीमार पिता और अपने घोड़े के साथ 8 किलोमीटर दूर स्थित टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम पहुंच जाती है। उसे अपने घोड़े पर टूरिस्ट बिठाकर दिन में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसे हर दिन यही उम्मीद होती है कि शाम को 200-300 रुपये कमाकर घर लौटेगी। हालांकि रूही ने गवर्नमेंट स्कूल में 4th क्लास में दाखिला तो ले लिया है, लेकिन वो कभी कभार ही स्कूल जा पाती है। सुबह उठते ही रूही की जिंदगी से जद्दोजहद शुरू हो जाती है। कपड़े बर्तन धोने से लेकर अपने बीमार पिता की देखभाल और छोटे भाई का लालन पालन सब कुछ रूही की ही जिम्मेदारी है। रूही अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसे वक्त ही नहीं मिल पाता। रूही को अपने बीमार पिता की मदद तो करनी ही है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। रूही का दिन पहलगाम की बेताब वैली में घोड़ा घुमाते हुए बीत जाता है और शाम को अड़ोस पड़ोस के लोग खाने की मदद भी कर देते हैं। कोई टूरिस्ट खुश हो जाता है तो टिप भी मिल जाती है। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है। रूही के पिता मोहम्मद यूसुफ शेख ने स्थानीय सरपंच से गुजारिश की है कि सरकारी सहायता से हमें घर बनाने में मदद की जाए। हालांकि स्थानीय पंच ने उनके डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भेजे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। रूही की परेशानियां जानकर ये सवाल उठना लाजमी है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो वेलफेयर स्कीम चला रही है, क्या उनमें से किसी भी एक भी स्कीम का फायदा इस परिवार को नहीं मिल सकता? कुदरत की मार झेल रहे इस परिवार की तरफ आखिर क्यों नहीं किसी लीडर, गवर्नमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉय का ध्यान जा रहा? या ऐसे परिवारों को कोई देखना भी नहीं चाहता है? इस परिवार या ऐसे और परिवारों के लिए तो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में दर्ज की जा रही उपलब्धियों का और सोशल वेलफेयर स्कीम्स का कोई मायने ही नहीं है। आखिर क्यों नहीं सरकार सभी लाइंस के नीचे जिंदगी बसर कर रहे ऐसे परिवारों पर निगाह डालती, जहां एक तरफ लीडर्स, पूर्व मंत्री, नेताओं के चहेते ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर कब्जा जमाए बैठे हैं और सरकारी धन पर ऐश कर रहे हैं। वहीं क्या सरकार ऐसे परिवारों की कुछ मदद करे तो शायद रूही जैसे मासूमों को पढ़ने लिखने की उम्र में घोड़े की लगाम नहीं थामनी पड़े। रूही जैसे ना जाने कितने मासूम बच्चे इसी तरह से अपने परिवार के पालन पोषण में मदद कर रहे हैं। शायद सरकार ने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की
रूही की दास्तान सुनकर आप जहां सरकारी दावों की असलियत से वाकिफ होंगे, वहीं आप रूही की खुददारी को भी सैल्यूट करने को मजबूर हो जाएंगे। आप में से कभी कोई पहलगाम की सैर को जाए तो रूही से मिलने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि आप उसकी हिम्मत की दाद दे सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।